आप सोचिए, जब उत्तर प्रदेश की पुलिस कहती है हम सुपर कॉप हैं, वह सुपर कॉप जो अपने देश में सबसे मजबूत पुलिस अपने आप को दावा करती है, और उस पुलिस का पेपर लीक हो जाता है उसके नाक के नीचे से, तो सोचिए सुपर कॉप पुलिस का कितना बड़ा भद्द पीट गई उत्तर प्रदेश में। उसका सबूत आपके सामने है। यह वो छात्र हैं जो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनका पेपर कैंसिल हो जाए और फिर से री एग्ज़ाम हो, मगर सरकार अभी तक मानने को तैयार ही नहीं है कि पेपर लीक हो गया। तो सोचिए इससे ज़्यादा शर्मिंदगी क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सबके सामने है और उसके बावजूद भी सरकार मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक हो गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। तो यह बच्चे यहाँ पे क्या तमाशा देखने आए हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो इन लोगों से जानेंगे, समझेंगे कि इन लोग क्या सोचते हैं, आखिर सरकार क्यों मानने को तैयार नहीं है पेपर लीक हो गया और ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया है। तो आइए छात्रों से बात करेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि तमाम यहाँ छात्र हैं। कहाँ से आए हो तुम लोग? सर देवरिया से आए हैं सर। देवरिया से। कहाँ से हो? उन्नाव से आए हैं। उन्नाव से। बाराबंकी से। कानपुर। तो हर जगह के छात्र हैं। ये पेपर लीक हो गया है ना? जी सर। सरकार तो मानने को तैयार ही नहीं है। मानेगी सर, बिल्कुल मानेगी। जब हम लोग खड़े रहेंगे तो बिल्कुल मानना पड़ेगा उनको। अभी आज यहाँ खड़े हैं, कल रास्ते पे खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल मानेगी, हम लोग कोशिश करेंगे। इनको दो, इनको बोलो ना। क्या हुआ है? पेपर लीक हुआ है सर। पेपर लीक हो गया? हाँ सर। लेकिन सरकार जो है वो मानने को तैयार ही नहीं है। सरकार को मानना पड़ेगा ना, जब 24 घंटा पहले पेपर लीक हुआ है। आएंगे तो मानना पड़ेगा, जब युवा सड़क पे आ जाएंगे तो मानना पड़ेगा। ये बताओ आखिर क्या कारण है? सभी लोग देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, सबके सामने है, सब लोग दिखा भी रहे हैं कि पेपर लीक हो गया है, मगर सरकार कह रही है, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं, सरकार के सबसे बड़े मंत्री उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य कि हम नहीं मानते कि पेपर लीक हो गया है। वो तो चाहेंगे ना अपनी सरकार को बचाना, उनके ऊपर दाग न लगे। हम भी मौर्य है, हमारा नाम पवन कुमार मौर्य है, हम भी वो चाहेंगे अपनी सरकार को बचाना, लेकिन लड़के अपना साथ रखेंगे ना। धांधली हुई है तो लड़के दिखाएंगे साथ अपना। एविडेंस है हम लोगों के पास। ये बताओ मुझे, सरकार ये कह रही है कि जो स्थिति परिस्थिति है, हम लोग बहुत मजबूत हैं, कोई पेपर लीक नहीं करने देते हैं, माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ के गए हैं, तो ये कौन लोग हैं जो पेपर लीक कर रहे हैं? सर उन्हीं के अंदर है ना। बात माफिया की नहीं है। मैं मानता हूं कि सब सही है, प्रशासन सही है, सब कुछ सही है, लेकिन चाहे कोई पेपर हो, पेट से लेके लेखपाल से लेके एसआई से लेके कोई पेपर हो, इनका यही हाल है। आरओ का हुआ उसमें भी, यूपी पुलिस का हुआ उसमें भी यही हुआ, इनका पूरा यही हाल है। ठीक, 2021 दरोगा भर्ती में यही हाल हुआ था, 15 लाख 20 लाख रुपए चला था। न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी है, हम मानते हैं, बहुत सुधार हुआ है न्याय व्यवस्था में, लेकिन बस इनका सिर्फ ये गलती दिक्कत हम लोग के लिए इसमें दिक्कत ये कर रहे हैं कि जो मिल रहा है भाई लीक कर दे रहे हैं। 24 घंटा पहले कहाँ से लीक हो रहा है? पेपर होने के 24 घंटा पहले सेंटर अगर सरकार में सर कोई नहीं कर रहा है तो टेंडर जिसको दे रहे हैं इसका मतलब वो लीक कर रहा है। लीक कहाँ से हो रहा है? 18 का सेकंड शिफ्ट का पेपर था, वो ट्विटर पे 9:16 AM पे वो पड़ा है, और पेपर 3 बजे से होना था। 3 बजे से या 2 बजे से? 3 बजे से होना था। 3 बजे से होना था। तो और वो पेपर सुबह 9:16 पे ट्विटर पे हम आपको दिखा सकते हैं। आप ट्विटर चलाते होंगे ना, ट्विटर पे दिखा सकते हैं आप। सर हम प्रतापगढ़ से दिलीप सिंह बोल रहे हैं। आरओ का पेपर 11 तारीख को था, जो हम प्रतापगढ़ के हैं लालगंज जेठवाड़ा से 1 रुपये में फ़ोटो कापी हो रही थी उस बाज़ार में, 1 रुपये में फ़ोटो कापी हो रही थी आरओ का पेपर। और उसके बाद 17 और 18 को पुलिस का पेपर हुआ। 18 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर हम खुद बोले, हम विश्वास नहीं करते, लेकिन हमारे व्हाट्सएप पे आया 12:17 पर 18 सेकेंड का मीटिंग आया। जब विवेक सर एनालाइज कराने लगे शाम को 5 बजे, तब उन्होंने पोल खोली, और तब हमको भी नहीं मालूम था। तब हमने उठाकर देखा, अपने व्हाट्सएप वाला उठा देखा, सेम टू सेम 150 क्वेश्चन सेम टू सेम वही था। तो ये बताओ आप मुझे, पेपर चारों शिफ्टों का लीक हुआ है। देखो सर, पेपर चारों शिफ्ट का लीक हुआ है। चारों शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है, और ये एजेंसी जो कराई है वहाँ से लीक हुआ है, और ऐसे तरह लीक हुआ है कि पेपर में जो कामा भी लगता है, फुल स्टॉप भी लगता है, एक वो रीजनिंग वाला जैसे दर्पण पद भी वाला सेम टू सेम उतारा गया है, सेम टू सेम ऐसे उतारा गया है। टाइम दिया गया है, 3-4 घंटे पहले उसने लिखा है पेपर बैठ के, उसके बाद पेपर लीक हुआ है। पूरे 147 क्वेश्चन। 16 तारीख से ही पेपर है, 18 का सेकंड वाला 16 तारीख से ही मतलब ट्विटर में बाजार में घूमने लगा था। सर न्याय व्यवस्था इनकी ठीक है, हम अच्छे से, हम भी ठाकुर हैं, एक मतलब मानते हैं योगी को, लेकिन न्याय व्यवस्था तो अच्छी थी, लेकिन इनके तरफ से तो ठीक थी, लेकिन अंदर से पेपर कहाँ से लीक हुआ? कम से कम इनको आना तो था, 5 दिन हो गया, इनको सामने तो आना था कि बच्चों को बोलना था कि हाँ हम कहाँ गलती किए हैं, उसके बारे में पता लगाना था, इतना तो कर सकते थे, लेकिन ये भी आए नहीं अभी तक, और हमसे प्रूफ मांग रहे हैं। प्रूफ आए, हम दे रहे हैं, खुद हम प्रूफ दे रहे हैं।
आप कह रहे हो, आप प्रूफ दे रहे हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो एक मिनट रुक जाओ, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो अपने आप को बोलती है सबसे स्मार्ट पुलिसिंग करती है और सुपर कॉप है भी सर, है भी मानते हैं सब लोग। तो ये सुपर कॉप पुलिस क्या उसके पास इतना सबूत नहीं जुटा पा रही है कि वो तुरंत अपना सबूत दिखा दे और दिखाने के बाद ये दावा कर दे कि हाँ पेपर लीक हो गया है? तो इतना लेट क्यों? सर इनके पास जो एक FIR दर्ज किए हैं, जो बच्चा पकड़ा गया है 148 क्वेश्चन उसके चिट से पकड़ा गया है और FIR दर्ज किए हैं। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? कृष्णानगर थाने में ही सबूत क्या हो सकता है? पेपर के दौरान गिरफ्तार किया जा रहा था लड़कों को, तो इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? और 250 लोग गिरफ्तार हुए हैं टोटल। सर अगर पेपर लीक नहीं था तो वो क्यों गिरफ्तार किए गए? कृष्णानगर थाने में FIR की गई, उसमें FIR में ये लिखा है कि एक एक क्वेश्चन लिखा, आप पढ़िएगा, आप ढूंढ लीजिएगा, आप उसमें लिखा है कि इसका D आंसर, ये पूरी FIR कॉपी में पूरा मैंने खुद पढ़ा है, उसमें पूरा लिखा है सेम की। कह रहे हैं कि जैसे अगर कोई भी पेपर होता है तो कॉलेज में 3 या 4 घंटा पहले जाता है, लेकिन यहाँ तो 24 घंटा पहले ही लीक हुआ है। इसका मतलब है एजेंसी जिम्मेदार है इसकी जो कराई है। सर हम बोल रहे हैं व्यवस्था इनकी ठीक है, लेकिन ये सामने आए, बच्चों का दर्द समझें कि कहाँ से लीक हुआ है, कैसे लीक हुआ है, इसकी जानकारी लें और पेपर री एग्जाम कराएं। चारों से इतना सारा बच्चा और इतने सारे टीचर कोई मतलब यहाँ हंसी खेल में तो बैठे नहीं, मतलब हुआ है कुछ ना कुछ, तभी तो यहाँ मतलब इतने सारे बच्चे जमा हुए हैं। कारण तो यही है ना, अब इतने सरकार कुछ नहीं ठीक है, कुछ नहीं ठीक है सरकार की। सरकार भ्रष्ट सरकार है, बीजेपी भ्रष्ट सरकार है, लड़कों से भ्रष्ट है, जितने बार बात कर रही है। 18 वैकेंसी 18 तो कोई पेपर बचा हो आप बता दिए लीक होने से तो हम मान ले। लेखपाल लीक है, UPSI लीक है, पेट लीक है, यूपी पुलिस लीक है, आरो आयोग का पेपर नहीं बच रहा है, UPSC का पेपर नहीं बच रहा है, लीक हो जा रहा है। कैसे सरकार? सर जब से ये आए हैं ये युवा को बेरोजगार बना रहे हैं, और जब से इनकी सरकार आई सिर्फ राशन के नाम पे वोट ले रहे हैं, सिर्फ राशन के नाम पे वोट ले रहा है। लेकिन अब हम युवा समझ चुके हैं कि इनकी सरकार में नौकरी नहीं मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये पेपर कराते हैं और ये अपने ही लोगों को आउट करा के अपने ही लोगों को भर्ती कर लेते हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर हर पेपर 2017 से लेके कोई पेपर लीक ना हुआ तो आप बता दीजिए, सब पेपर लीक हुए हैं और सरकार की व्यवस्था खराब है। अगर सरकार चाहे 5 साल बाद वैकेंसी आई, वो भी इन्होंने पेपर सही से नहीं करा पाया। 5 साल बाद 2018 के बाद पुलिस की वैकेंसी आई 5 साल बाद। ये बताओ मुझको